शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, और तुम बोल रहे हो कि कितना समय लगेगा मुझे ट्रेडिंग में, जहां मैं ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो देखो भाई, मुझे कितना समय लगा ट्रेडिंग में जहां मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत में मैंने लॉस किया था, अब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी मैं पूरी एक जर्नी बता रहा हूँ आपको कि कितना समय मुझे लगा प्रॉफिट होने में, और आज मुझे कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, और जब मुझे लॉस होता था तो वो कितना होता था, और किस तरीके से अब मैं मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये आज की वीडियो में आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका है ना, वो कौन सा तरीका है, और आज मैं मार्केट से कैसे प्रॉफिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको मेरी जर्नी का जो कुछ है ना, मेरी जर्नी से ही पता चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं आप किसी और का बता रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ है मेरा बताऊँगा, और मैं अर्न कर रहा हूँ वो भी आपको बता दूँगा, कैसे मैं पैसा निकाल रहा हूँ और कितना कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग की जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो से। ठीक है, तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपनी जर्नी पे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, मैं खुद का बता रहा हूँ। तो मैंने जब देखो ट्रेडिंग को शुरू किया था ना, 2019 में मैंने शुरू कर दिया था ट्रेडिंग। ठीक है, 2019 में। तो जब मैंने ट्रेडिंग को शुरू किया ना, तो जब तो मुझे शुरुआत में पैसा बना है, शुरुआत में मुझे लॉस नहीं हुआ है। क्योंकि देखो शुरुआत में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था ना, तो देखो ना तो मैं ट्रेडिंग का कोई मेरा परिवार का बैकग्राउंड था, और ना मेरा खुद का बैकग्राउंड था कि जहाँ मेरा लॉस हुआ हो और उस लॉस को मैं रिकवर करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लॉस रिकवर करने नहीं जाओगे ना यार, तो मार्केट आपको प्रॉफिट देता है यार। क्योंकि जो आपकी साइकोलॉजी है ना, वो पूरा काम ट्रेडिंग में है ना, पूरी साइकोलॉजी का काम होता है। तो मेरी साइकोलॉजी पूरी साफ थी ना, क्योंकि मेरा लॉस नहीं हुआ था। और जब मैं मार्केट में गया ना, तो इतना आसान लग रहा था कि जब मैंने ट्रेडिंग को शुरू किया ना, जब मुझे प्रॉफिट हो रहा था तो बहुत आसान लग रहा था कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है। बट भाई ऐसा नहीं चला, मुझे थोड़ा टाइम लगा। मिनिमम मुझे लगा था 2 से 4 महीने। ठीक है, इसके बीच में मैं लॉस में चला गया था। ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, फिर मैं लॉस में गया था। और देखो भाई, ऐसा नहीं कि एक दिन में लॉस हो गया हो, वो धीरे धीरे लॉस बढ़ता रहा। ठीक है, 2019 पूरा खत्म हो गया, 20 चालू हो गया, 20 में भी मुझे लॉस हुआ, धीरे धीरे चलता रहा। ठीक है, लॉस हुआ, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ जिससे आप समझ सको। ठीक है, 2020 में भी मैंने लॉस किया, अब 2021 था ना, 2021 में भी मेरा लॉस हुआ। लेकिन देखो भाई, ऐसा नहीं है कि हर दिन लॉस हो। अगर हर दिन लॉस हो ना अपन को ट्रेडिंग में, तो भाई अपन ट्रेडिंग उसी दिन छोड़ देना। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि हर दिन लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट हुआ 2 दिन, कभी लॉस हुआ, ऐसे चलता है। तो ऐसे ही साल भर कट जाती थी, और जब साल भर देखते थे ना, साल भर के बाद तो लॉस में ही थे, प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, 2020-21 में सेम गया, मेरा लॉस ही लॉस गया। बट 2022 में कुछ थोड़ा चेंजेस हुआ, मेरी जो ट्रेडिंग लाइफ थी उसमें चेंजेस हुआ। क्योंकि मैंने देखो 2 साल से ज़्यादा दे दिया मार्केट में, लेकिन अभी तक मैं मार्केट में कोई ऐसी चीज़ पे काम नहीं किया मैंने जो मेरी परफेक्ट हो। ठीक है, परफेक्ट चीज़ हो जिससे मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। देखो ये मेरी खुद की गलतियाँ रही हैं, क्योंकि मैं जब शुरुआत किया ना मैं ट्रेडिंग का, तो डायरेक्ट ही मार्केट में मैंने ट्रेडिंग किया। मतलब वो उतना नहीं सीखा जितना मैं आज यूट्यूब पे फ्री में सिखा रहा हूँ ना आपको, कि आपको फ्री में ही बता देता हूँ कि शुरुआत किस तरीके से अपन को ट्रेडिंग में करना चाहिए, और ट्रेडिंग में कौन सी गलती मेन होती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये मैंने शुरुआत में नहीं सीखा था, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग को चालू भी किया था ना 2019-20 में, जब उतने कोई यूट्यूब चैनल नहीं था जो जिसको मैं ज़्यादा तरीके से फॉलो कर सकूँ, जो मुझे बताए। ठीक है, बट 2000 जब 22 लगाना आया, तो जब मैंने खुद से अपने आप से पूछा कि यार अगर मुझे ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो रहा है कभी कभी, तो ये कौन सी वजह से कभी कभी हो रहा है, और अगर मुझे लॉस हो रहा है ना, तो इसकी मेन वजह कौन सी है। ठीक है, तो 2022 में मैंने कोर्स बाय किए थे, 2 कोर्स बाय किए थे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिए थे किसके कोर्स बाय किए थे, और 2 कोर्स बाय किए थे। ठीक है, उसकी पेमेंट दोनों की एवरेज किसी की 12,000 थी, किसी की 12-15,000 थी, ऐसी थी एवरेज, कम ज़्यादा थी। ठीक है, तो मैंने 2 कोर्स में बाय किए थे, और 2 कोर्स मुझे बहुत सिंपल तरीके से समझ में आए थे। जिसमें देखो सबसे मेन बात हुई थी, वो अपनी साइकोलॉजी पे बात हुई थी कि देखो ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, खाली साइकोलॉजी का काम है ज़्यादा। ठीक है, एक तो साइकोलॉजी सिखाई थी, दूसरा सिखाई थी कि अपन को अपना जो पैसा है ना, पैसा उसको कैसे बचा के रखना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में जब ही आप प्रॉफिट कर सकते हो जब आपका खुद का पैसा आपके पास बचा हो। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा ना यार, तो प्रॉफिट करने की तो छोड़ ही दो आप बात। ठीक है, और एक चीज़ और सिखाई थी कि रिस्क रिवॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, कि ट्रेडिंग में कितना रिस्क ले रहा हो, कितना रिवॉर्ड ले रहा हो। ठीक है, ये भाई देखो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, अगर आप इनको सही तरीके से मार्केट में लगा लो ना यार, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने इन 2 कोर्स में
थोड़ा ऊपर नीचे सीखा था, बट जो मेन चीज़ें थी ना वो ये 3 चीज़ें मैंने सीखी थी। और इन 3 चीज़ों को मैंने ट्रेडिंग लाइफ में पूरे तरीके से लगा दिया यार, कि मार्केट में परफेक्ट करना है अपन को, तो इनको बहुत अच्छा समझना होगा। तो साइकोलॉजी को समझा कि ट्रेडिंग में परफेक्ट करके अपन को साइकोलॉजी देती है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है ना 80% ट्रेडिंग अपनी साइकोलॉजी से होती है। क्योंकि ट्रेडिंग जब ले रहे हो वो इमोशन बीच में आ रहा है, साइकोलॉजी का पूरा काम हो रहा है, और जब ट्रेड खत्म हो रहा है पूरा साइकोलॉजी का काम हो रहा है। तो मैंने बहुत काम किया साइकोलॉजी में, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड पे मैंने अच्छा खासा काम किया कि मुझे 1:2 का तो रिवॉर्ड चाहिए। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं वो 1 का लूँगा, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो 1:2 का लूँगा, ठीक है। ये मैंने कंटिन्यू करना चालू किया 2022 पे, ठीक है। और मैंने एक चीज़ को किया कि यार देखो, मेरा जो पैसा है ना वो मेन है, हथियार है मेरा पैसा। अगर मेरा पैसा है तो मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि देखो मेरा जो पैसा ना वो ख़त्म हो गया था भाई, एक बार बीच में पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। फिर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। जब ज़ीरो से स्टार्ट किया ना, जब मुझे पता चला कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो मैं इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा था 2022 में। और जब मैंने 22 में समझा तो 22 के एंड में जब मैंने 22 का एंड निकाला ना, तो जहाँ मेरा लॉस में कटा था 2021-2020, और जब मैंने 2022 का एंड निकाला ना और वहाँ मैंने अपना प्रॉफिट को देखा ना, तो 2022 का प्रॉफिट था ना वो मेरा ग्रीन था, बट इतना ग्रीन नहीं था कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, ठीक। बहुत कम ग्रीन था, मिनिमम कम से कम 12-15 हज़ार ग्रीन था, बट ग्रीन था भाई। बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात थी कि मेरे लिए वो ग्रीन था, ठीक है। लेकिन 2023 आया ना यार, तो मेरी ट्रेडिंग पूरी तरीके से चेंज हो गई और मैं प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट करने लगा, ठीक है। 2023 में मैंने अच्छा प्रॉफिट किया, जहाँ मैंने 2023 में जो मेरा पुराना लॉस था ना वो पूरा लॉस रिकवर कर दिया था 23 में, और मैं प्रॉफिट करने लगा था, ठीक है। बट जो 2024 आया ना, तो 2024 में मेरा थोड़ा मतलब 6 से 7 महीने बहुत ख़राब गए। 6-7 महीने मुझे लॉस लेना पड़ा, और लॉस लेने की वजह कुछ नहीं थी भाई, वजह यही थी कि कुछ चीज़ों को मैंने ब्रेकआउट किया था, कि मतलब पता होने के बाद भी मैंने वो गलतियाँ की थी। उसके कारण से 2024 के 6 महीने में मुझे लॉस लेना पड़ा, और 6 महीने में मुझे थोड़ा कम लॉस हुआ, उतना लॉस नहीं हुआ। क्योंकि देखो मार्केट में अगर आप एक बार मार्केट से निकल गए ना यार, तो उतना लॉस नहीं हो सकता आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 2024 के जो 6 महीने 5 महीने एवरेज थे ना, जहाँ मुझे थोड़ा लॉस लेना पड़ा, ठीक है। वो मार्केट मेरे साथ बिल्कुल नहीं चल रहा था, जो स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा था ना वो पूरी तरीके से चेंज हो रही थी, ठीक है। लेकिन 2024 के बाद मैंने जो 6 महीने निकल गए ना, उसके बाद मेरा ट्रेड अच्छा चलने लगा भाई। ऐसा नहीं कि परमानेंट उसी स्ट्रेटजी पे अच्छा चल रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने उसी स्ट्रेटजी पे अच्छी तरीके से ट्रेडिंग किया, और 2024 के एंड में मुझे जहाँ लॉस था ना 6 महीने में, वो प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। और आज भी मैं मार्केट से प्रॉफिट कर रहा हूँ, और आज मैं देखो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा हूँ, बट मैं महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता हूँ, जहाँ मैं महीने में मिनिमम 15,000, 18,000, 20,000 के एवरेज में प्रॉफिट कर लेता हूँ, ठीक है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, बट देखो इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग से पैसा कमाना कि एक दिन में बन जाए, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत है, और इस जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं यार। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है ना, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये मेरी जर्नी है, जहाँ मैंने प्रॉफिट किया, लॉस किया, और आज भी भाई मार्केट से मैं सीख रहा हूँ ना यार। क्योंकि आज मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ ना, कभी कभी मैं कोई गलतियाँ कर देता हूँ, जिसको मैं पेपर पेन पे लिख के रखता हूँ और समझता हूँ कि भाई ये गलती हो गई ना, उस गलती को मैं ठीक करता हूँ, और जब वो ठीक होती है ना, फिर मैं मार्केट से और प्रॉफिट करता हूँ और सीख जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी है, ठीक है। अब मैं आपको 3 टिप्स जो मैंने सीखी थी कोर्स में पैसा देके, वही मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। सबसे पहले साइकोलॉजी का काम है पूरा ट्रेडिंग, किसी से पूछ लो, साइकोलॉजी का काम है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मेन साइकोलॉजी होती है, जो ज़्यादा काम करती है, ठीक है। काम और कुछ भी करते हैं, बट साइकोलॉजी ज़्यादा काम करती है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को आप पूरे तरीके से सीख लो और समझ लो अपने तरीके से काम कैसे करती है, ठीक है। अब साइकोलॉजी को समझ लिया, अब आपको अपने पैसे को बचाना है। अगर आपने पैसे को बचा लिया ना यार, तो बहुत कुछ सीख जाओगे आप मार्केट से। क्योंकि पैसा आपका रहेगा ना, तो प्रॉफिट तो कभी भी कर सकते हो, बट पैसा ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर मार्केट में खड़े भी नहीं रह सकते ना आप। तो आपको पैसा भी बचाना है मार्केट से, और जब पैसा बचा लिया और फिर रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग करो, और कंटिन्यू एक स्ट्रेटजी पे ही ट्रेडिंग करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक स्ट्रेटजी पे अगर आपने ट्रेडिंग किया ना लॉन्ग टर्म तक, तो प्रॉफिट हो सकता है। इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी भी चालू कर सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। और आज भी भाई मैं मार्केट से सीख रहा हूँ और सीखते रहूँगा। जब तक मैं मार्केट में ट्रेडिंग करूँगा, जब तक मैं मार्केट में हूँ ना, मुझे सीखते ही रहना पड़ेगा।
अगर मैं नहीं सीख रहा हूँ ना तो मैं मार्केट से पीछे हो जाऊँगा और मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी बात है, मार्केट कभी भी आप मार्केट से पूरा नहीं सीख सकते हो, आपको दिन पे दिन सीखता रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी है, ठीक है। तो अब जब आप ट्रेडिंग करो ना भाई, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है और उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी है, ठीक है भाई। धन्यवाद।